जय हिंद। अभी जो है सो FATF का जो है सो 3 दिवसीय बैठक जो है सो ये हुआ है और इसमें कुछ देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है और कुछ नया देश को जो है सो ग्रे लिस्ट में लाया गया है। तो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो ये एक महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग जानते हैं जो कि FATF है क्या, उसका काम क्या है, कितने देश जो है सो उसका सदस्य है, उसके बाद जो है सो कौन कौन सा लिस्ट होता है और किस लिस्ट में जाने पर क्या समस्या ये होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है सो जानते हैं। तो FATF का जो है सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो है सो ये नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था G7 जो है उसके अनुमोदन पर या उसके प्रयास से जो है सो 1989 में इसका FATF का जो है सो गठन किया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में है और इसका वर्तमान में प्रमुख जो है FATF का जो है सो मार्क्स फ्लेयर है। ठीक है, कार्य इसका क्या है, ये जो बनाया गया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नीतियाँ बनाती है। ठीक है, जिस समय यह स्थापित हुआ 1989 में तो यही काम था, मगर 2001 में जो है सो इसमें और एक काम जोड़ा गया, वह है आतंकवाद के वित्त पोषण को शामिल किया गया। यानी जो देश आतंकवाद को भी वित्त पोषण करता है, प्रोत्साहित करता है, उसको भी जो है सो ब्लैक लिस्टेड करना या ग्रे लिस्ट में डालना, ये सब कार्य इसका है। इसका सदस्य देश जो है 39 देश जो है सो वर्तमान में इसका सदस्य है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि, मतलब जितना भी विश्व का महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है आर्थिक रूप से, वो लगभग सब इसका जो है सो सदस्य है। इसमें जो है सो 3 तरह का लिस्ट होता है। एक होता है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट मतलब आपके ऊपर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा होता है ग्रे लिस्ट, जो कि कुछ आपत्तियां होती है। और तीसरा होता है ब्लैक लिस्ट, वह माने पूरे तरह से उस पर जो है सो आपका ये होता है। तो ग्रे लिस्ट में जो है सो पहले से जो देश था वो था अमन, जिम्बाब्वे, अल्बानिया, घाना, कंबोडिया, आइसलैंड, बहामास, जमैका, मंगोलिया, निकारागुआ और पाकिस्तान। ये ग्रे लिस्ट में पहले से था। और नया में जो है सो डाला गया है तुर्की, जो हमेशा जो है सो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड होने से बचा रहा था। उसके बाद जॉर्डन एवं माली को जो है सो नया में, ये जो 4-5 दिन पहले जो ये बैठक हुआ त्रिदिवसीय, इसमें जो है सो डाला गया है ये नया में तुर्की, जॉर्डन एवं माली को। और 2 देश जो है सो जो ग्रे लिस्ट में था उसको बाहर व्हाइट लिस्ट में किया गया है, क्योंकि वह उसको जो टास्क दिया गया था जितना पॉइंट पर, उसको वह फुलफिल कर लिया। वह था बोत्सवाना एवं मॉरिशस को। मॉरिशस में भी वही मनी लॉन्ड्री का केवल था। मॉरिशस वगैरह में जो है सो आतंकवाद से संबंधित नहीं था, ये केवल जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था। तो इसीलिए बोत्सवाना एवं मॉरिशस को जो है सो ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, यानी व्हाइट लिस्ट में लाया गया है। अब ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? ब्लैक लिस्ट में जो है सो ईरान है, सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है और सोमालिया है। ठीक है, ये ब्लैक लिस्टिंग जो शुरू किया गया ये सन 2000 से जो है सो शुरू किया गया। ठीक है, तो इसमें ईरान है, सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है और सोमालिया है, ये जो है सो ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद ये 3 लिस्ट समझ गए, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में जो है सो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, उसके ऊपर जो देश व्हाइट लिस्ट में है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, वह कहीं से भी जो है सो कर्जा ले सकता है। विश्व बैंक से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन बैंक है, किसी से भी जो है सो वह IMF से जो है सो वह कर्जा ले सकता है, मदद ले सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। ग्रे लिस्ट में जो होता है, तो ग्रे लिस्ट में तो उस जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को जो वित्त पोषित करता है तो उस पर नज़र रखा जाता है। ठीक है, तब तक जब तक ये ग्रे लिस्ट में रहता है तब तक जो है उसको IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन बैंक से जो है सो लोन एवं किसी भी तरह की वित्तीय सहायता मिलना जो है सो मुश्किल हो जाता है।
काफ़ी ज़्यादा उससे पूछताछ होता है। और तो सुधार के लिए जो है सो कुछ पॉइंट दिया जाता है, कुछ पॉइंट जो है सो दिया जाता है, इस चीज़ में आप सुधार कीजिए तो फिर हम व्हाइट लिस्ट में दे दें। अपेक्षित सुधार करने वाले देश को जो है सो फिर से व्हाइट लिस्ट में कर दिया जाता है। जैसे मॉरिशस को जो है सो किया गया है व्हाइट लिस्ट में, और बोत्सवाना को, ठीक है। मगर पाकिस्तान को जो है सो 34 पॉइंट पर दिया था, जिस पर 30 पॉइंट पर लगभग वह कह रहा है सुधार किया है, मगर हकीकत वह भी नहीं है। तो इसीलिए कहा है जो कि 4 पॉइंट पर और यदि सुधार करते हैं तो आगे जो है सो फिर हम व्हाइट लिस्ट में डालेंगे। कौन? इसका जो है जो प्रमुख FATF का है सो कहा। जबकि यहाँ का हमारा जो है सो विदेश मंत्री जो है सो जयशंकर जी जो है सो बोले, जो कि भारत के चलते जो है सो वह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते बहुत आदमी कर रहा था भारत का दबदबा के चलते। तो इसी पर जो है सो उनका स्टेटमेंट था। जो प्रमुख जो है मतलब मार्क्स प्लेयर का जो है सो वर्तमान प्रमुख जो है प्लेयर का जो है सो कहा ऐसी बात नहीं है, इसका जो है सो मेन है हम क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसको बाहर करते हैं। यह 34 पॉइंट दिए थे, उस पर जो है सो 30 पर ये काम किया है, हाँ, और इसीलिए हम उसको ब्लैक लिस्टेड करने पर विचार नहीं किए। 4 महीना का समय देते हैं, यदि उसमें वह सुधार कर लेता है तो फिर से जो है सो उसको ब्लैक लिस्ट मैंने क्या कहते हैं व्हाइट लिस्ट में आ सकता है। मगर यहाँ तुर्की जो है, तुर्की पर जो है सो यानी 2019 से ही जो है सो FATF का नज़र था। तुर्की में बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग होता है और आतंकवाद को भी वह खुल्लम खुल्ला वित्त पोषित करता है। इसी चलते इसको तुर्की को जो है सो फिर से जो है सो ये इसका जो है सो इसमें डाल दिया गया है। मैंने तो फिर से नहीं बल्कि पहली बार जो है सो इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। यही तुर्की था जो कि जब भी भारत जो है सो भारत क्या कहते हैं फ्रांस और इजराइल वगैरह मिलकर जो है सो इसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहता था तो ये इसको बचा लेता था, क्योंकि 3 देश यदि उसके अगेंस्ट में मतलब प्रस्ताव के अगेंस्ट में यदि वोटिंग कर देता है तो ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। तो तुर्की मलेशिया को साथ कर लेता था और चाइना साथ मिलकर ये 3 जो है सो कर देता था वोटिंग, जिसके चलते ब्लैक लिस्ट में। अब तुर्की खुद जो है सो ग्रे लिस्ट में आ गया है, तो हो सकता है अगले जो बैठक हो उसमें पाकिस्तान को अब बचाने वाला कोई नहीं हो, वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो इससे जो है सो भारत का क्या महत्व है, क्या चल रहा है, ये भारत का विदेश नीति काफ़ी ज़्यादा जोरदार है, मजबूत है और अभी जैसा चाहता है वैसा हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी जो है सो यानी सुधार है और बहुत जल्द जो है सो मैंने पाकिस्तान जो है सो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, क्योंकि जो उसको बचाता था खुद हुआ अब ग्रे लिस्ट में हो गया। ये ज्यों ही तुर्की का जो है सो तुर्की भारत के अगेंस्ट में कश्मीर मुद्दा तक उससे कुछ हमेशा बोलते रहता था पाकिस्तान के सपोर्ट में रुल जुलूल, तो भारत भी जो है सो उसके अगेंस्ट में अपना भीतर भीतर जो है सो अपना काम किया और वह काम मतलब वह जो एक्शन लिया वह काम कर गया। अब वह उसका जो है सो द्राम से जो है सो उसका मुद्रा गिर गया, हाँ, उसके बाद जो है सो उसका जो है शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। ये पाकिस्तान और तुर्की का जो है सो वित्तीय स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब है और ये ग्रे लिस्टेड होने से जो है सो और भी उसका स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगा। जो अर्दोगन पाकिस्तान या तुर्की का राष्ट्रपति जो है सो वो चाहता था हम पूरे विश्व का जो है सो मुस्लिम का खलीफा बने, हम जैसा करे चाहे वैसा हो। अब वह जो है सो खुद घिर गया है और बहुत जल्द जो है सो उसका स्थिति बहुत ही ख़राब होने जा रहा है। चलिए, यही एक नया ये था FATF से संबंधित। ये आप लोग ज़रूर देखिए, इसको 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, सारा चीज़ याद हो जाएगा। FATF से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। चलिए, इसी के साथ जय।